सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा क्षेत्र 305 में सामुदायिक शौचालय का अभाव देखा गया, जिससे लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम आपको बताते चलें कि ये बिस्कोहर कस्बा विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री का चहेता क्षेत्र है, लेकिन आज तक विकास का मार्ग काफी धीरे चल रहा है। शायद ये चरितार्थ हो गया है कि जब तकदीर बदलती है तो तस्वीरें अपने आप बदलती हैं, लेकिन यहाँ शायद कुछ ऐसा नहीं है। तकदीर तो बदल गई, लेकिन बिस्कोहर कस्बे की तस्वीर पूर्ण रूप से नहीं बदल पाई है। मेरा नाम दिनेश कुमार शुक्ल है। आपका भी जो है घर जो है इस पंचायत जो है ग्राम जो पंचायत है नगर पंचायत उसके अंतर्गत आता है। जी, मेरा घर नगर पंचायत बिस्कोहर के अंतर्गत आ रहा है। सामुदायिक शौचालय को लेकर के आप क्या कहेंगे? सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। हमारे गांव में जो है सामुदायिक शौचालय नहीं बना है। अगर बन जाए तो लोगों को सुविधा मिलेगी कि लोगों की आवश्यकता है। नहीं, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं, अभी तो सामुदायिक शौचालय नहीं है। इसकी आवश्यकता है, लोगों को चाहिए। अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का कहना है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि ये सरकार के समय में जो है युवा वर्ग के लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, उस पर क्या कहेंगे? युवा वर्ग के लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, जो अपने कुछ कारणों से ही बेरोजगार हैं। टेक्निकल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सरकार की तरफ नज़र उठा करके देख रहे हैं सरकार कितना व्यवस्था कर देगा, कितना रोजगार दे देगा। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, सरकार कितना करेगा? महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर के महंगाई तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। महंगाई से लोग परेशान है। पिछले सरकार में इस तरीके का महंगाई नहीं था। इस महंगाई को सरकार लेकर में के भी दिक्कत है लोगों में। ये है कि यहाँ की गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है। सही बात है, ये चीज़ तो है। ये है कि महंगाई को लेकर के भी जनता का ही कुछ योगदान है। जैसे लोग कुछ उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि लोगों ने जो है सरसों की खेती खूब किया है। काफ़ी दिनों से सरसों की खेती कम करते थे, तेल बढ़ता गया। अब इस बार लोगों ने बोया है, खूब इसकी बुआई की है, उसका लाभ पाएंगे। मार्केट के हिसाब से, मार्केट के बल पर आप रहेंगे तो दुकान पर जाएंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। जहाँ तक आपको जो चीज़ उपयुक्त हो, जो आपके खेत में पैदा हो सकता है, उसको आप पैदा कीजिए, उसको उपजाइए। इस बार सरकार किसकी बनेगी? अब हमें कैसे बता सकते हैं सरकार किससे बनेगी? सरकार को बनाना तो जनता का काम है। हम अकेले कैसे सरकार? जनता जिसकी तरफ जनता ज़्यादा ध्यान देगी। नाम क्या है? हमारा नाम सुभाष पासवान है, भाजपा के जिला मंत्री हैं, अनुसूचित मोर्चा सिद्धार्थनगर। ये बिस्कोहर नगर पालिका लगभग 2 वर्ष पूर्व जो है जी नगर पालिका का दर्जा मिला, और यहाँ लोग दूर दराज से व्यापार के लिए भी आते हैं। जी फिर भी इस जो है बिस्कोहर कस्बे में आज भी कोई सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे बिस्कोहर में शौचालय तो कहीं है नहीं। सब लोग भागते हैं बगीचे में, उसके बाद रोड पे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी भी होती है। हमारे मोदी जी, योगी जी रात दिन लगे हैं स्वच्छता अभियान में, लेकिन आज तक कोई तरीका नहीं मालूम है कि बिस्कोहर में शौचालय बनवा दें। अंदर मंगर बाज़ार में जाती हैं, उसके बाद रोड पे जाते हैं, सारी गंदी रोड हो जाता है। तमाम गाड़ियाँ आती है, उधर से उधर लपेट के चली जाती हैं, लेकिन आज तक शौचालय हमारे बिस्कोहर में नगर पंचायत 2 साल पूरा हो गया, आज तक बना ही नहीं। ये बिस्कोहर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो यहाँ के बतौर से बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक चहेता क्षेत्र है, फिर भी यहाँ सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वो तो चहेता क्षेत्र है, वो काम तो कर रहे हैं हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, लेकिन इनके जो आदमी लोग हैं वो नहीं बनवाते हैं, वो नहीं काम करवाते हैं। वो तो पैसा देते हैं, अपना बेचारे विधानसभा सचिवालय में जाते हैं, अपना विधानसभा में बैठ के बोलते हैं, और रात दिन लगे हैं सब लोग के काम काज में जाते हैं, वो पहुंचते हैं, लेकिन ये हमारे जो बिस्कोहर के हैं काम नहीं करवाते हैं। देखा गया विपक्षी पार्टियां लगातार वर्तमान सरकार को घेर रही हैं, जी उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा लोगों ने बताया महंगाई इतनी हो गई है, जो है अधिकतर युवा वर्ग बेरोजगार हैं, इस पर क्या कहेंगे?
इस पे कोई नहीं कर सकता। एक विरोधी तो विरोध करता ही रहेगा ना, कि पार्टी का सपा बसपा कांग्रेस सब विरोधी तो करते रहेंगे मोदी जी का योगी जी का, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। फ्री में गल्ला दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में पूरा काम करवा रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, सब्सिडी भी फ्री में दे रहे हैं मोदी जी योगी जी। काम बढ़िया हो रहा है। इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की, मोदी जी की सरकार ही रहेगी उत्तर प्रदेश में। ये जो है नगर पंचायत बिस्कोहर में अभी मामला का पता लगा है कि यहाँ जो है सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। 2 वर्ष पूरे हो गए। सरकार की जो रवैया उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, सामूहिक शौचालय जो है इसके बारे में किसी को सूचना नहीं मिला है, और जो अगल बगल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सामूहिक शौचालय लोग बताते हैं कि लगभग हो गया है, और वो भी ऐसे ही बंद पड़ा है, उसका कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं है। और बिस्कोहर नगर पंचायत हो गया है, और यहाँ पे तो सामूहिक शौचालय का कोई नाम ही नहीं है, और ना ही यहाँ के जो मंत्री हैं और जो यहाँ के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं, और पब्लिक भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि अगर कोई भी कहेगा तो उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा लिखा जाएगा। इसीलिए लोग जो है चुप होकर बैठे हैं। और बिस्कोहर जो कस्बा हमारा है वो समझ लीजिए किसी तरह से कुछ विकास हो ही नहीं पाया है। अभी ये रोड लाइट जो लगा है, ये रोड लाइट में मार्केट से लेकर और ये शाह मोहल्ला से पहले जो है वहाँ पे रोक दिया गया है। तो आखिर में इसको क्यों रोका गया है? यहाँ के जो नेता हैं या और जो विपक्ष वाले हैं इसके बारे में वो तो बार बार सवाल उठाते रहते हैं कि इस तरह से आधे बाज़ार से लाइट लगा और आधा रोक दिया गया, इसका क्या मामला है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जात और धर्म का ये क्या नाम है, इसी के नाम से जो है खिलवाड़ हो रहा है, मुस्लिम आबादी है इसलिए वहाँ पे लाइट नहीं लग पाई है। तो अब उसके बारे में हम लोग क्या कहें? समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं, और झूठी मूठी तसल्लियाँ बीजेपी वाले जो है झूठी मूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं कि इस तरह से ये होगा वो होगा। अभी देखिए चुनाव आने वाला है, तो इसी में जो है मंत्री से लेकर और जितने लोग हैं सभी लोग निकल रहे हैं और लोग से एक आदमी से मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले 4-5वां साल चल रहा है, कोई ना तो आके मिला है, ना ही कोई गरीबों से जो है कुछ पूछा है कि भैया इतना दिन हो गया आप लोग किस तरह से जिए हैं, किस तरह से क्या हुआ है। इस तरह से कोरोना काल में कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई दवा का व्यवस्था, ना कोई अस्पताल, ना ही कोई यहाँ पे क्या नाम है सरकारी डॉक्टर। अस्पताल जो हमारा था वो बंद पड़ा है, कोई यहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं है। और जब नज़दीक में आया है तो अभी सब लोग आके पूछते हैं, और ख़ास तौर से जो सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री यहाँ के थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको खुद चाहिए कि हमारा क्षेत्र है और हमारे लोग हैं, कोई भी इसमें कोई जात और धर्म का कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जात और धर्म पे अगर क्या नाम है राजनीति करेगा तो राजनीति तो हो नहीं पाएगी, और इसी तरह से लोग एक बार देखेंगे दूसरी बार छोड़ देंगे। तो समस्याएं बहुत